हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे के सारे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली हमने, कोई सी भी ऐसी वीडियो जो कि न्यूज़ में चल रही है, ट्रेंडिंग में। सोचा था ट्रक वाला डालूंगा, सोचा था लक्षद्वीप का डालूंगा, लेकिन नहीं डाली मैंने। मन ही नहीं कर रहा था। एक तो स्ट्राइक वगैरह भी आ रखे हैं वीडियो पे, इस चक्कर में भी, और दूसरी चीज़ आई डोंट नो। बाकी तुम्हारे भाई की बीएड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो इस टॉपिक को हटाते हैं, इसको आप भी नज़रअंदाज कर देना। अब आते हैं टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है, अपने लाइन पढ़ ली होगी मेरे उस पे, है ना? वीडियो देखने से पहले लाइन पढ़ के ही आई होगी क्या टॉपिक बना आज। तो भाई, रेप केसेज। अब पहले क्या होता था कि रेप केसेज को लेके लाइक लड़की वाले भी सोचते थे, बहुत चीज़ें होती थी। अब देखो, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो अगर रेप केस कर रहा है तो वो सही है, होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। वो ही ऑप्शन है कानून के पास जाने का और आपको न्याय पाने का। लेकिन जो एक फेक रेप केसेस चल रहे हैं ना, जिसके कारण लड़कों की जिंदगी की ऐसी तैसी हो रही है। आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप मान लो किसी रीजन से, आप भैया लड़की को शादी नहीं करनी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लड़की अगर बोल दे मेरा माँ बाप नहीं मान रहे, तो माँ बाप नहीं मान रहे। बट अगर लड़का नहीं करे, लड़का नहीं वो करे, तो भाई वो धोखे में आजकल गिनती हो जाती है। मैं मानता हूँ कुछ लोग धोखे भी देते हैं, लेकिन सब लोग धोखा नहीं देते। कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स भी होती है, और रिलेशनशिप आजकल ऐसा हो गया है, डेली कपड़े चेंज होते हैं ना, वैसे लोग रिलेशनशिप चेंज कर रहे हैं, तो नहीं बात पता चलेगी। मैं गलत नहीं कह रहा, सारी लड़कियां गलत है, लेकिन कुछ लड़कियां कुछ चीज़ों के लिए गलत हो जाती हैं, और वो जो चीज़ बहुत गलत है। और आज हम अपने ओ इंदौरी भाई के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर रेप केस लगा हुआ है। और क्या अभी तक क्या उस रेप केस में क्या हुआ है, क्या पूरा मुद्दा रहा है, मैं आपको सारी बात इस वीडियो में क्लियर करूँगा। सारे टॉपिक्स क्लियर करके समझा दूँगा, ताकि किसी के माइंड में कोई दिक्कत ना रहे। और दूसरी बात, सबसे मेन बात, एक पॉइंट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। किसी को भी जज करने से पहले, अगर किसी भी केस लगा है, तो केस लगना उसको अपराधी घोषित करना नहीं होता है। जब तक जज का फैसला नहीं आता, ट्रायल्स नहीं चलते हैं, आगे की चीज़ें नहीं चेकआउट होती हैं, तब तक वो किसी भी एंगल से अपराधी नहीं है, क्रिमिनल नहीं है। उस पर वो धारा लगी है, जांच होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो भाई सिंपल सा लॉजिक है। तो इस मुद्दे को जरूर अपने माइंड में सेट रखिएगा। अब मैं आपको पूरा बताता हूँ वो इंदौर वाला हिसाब किताब, और एक अपने भाई हैं राजवीर सिसोदिया, उनके ऊपर भी थोड़ी सी मैं करूँगा, क्योंकि वो भी इस दौर से गुजर चुके हैं, रेप केस वाले से। उन्होंने भी अपने बड़े टाइम ख़राब किए हैं। तो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? तो हम सब जानते हैं ओ इंदौरी को एज ए कॉमेडियन, जो कि एमपी में रहते हैं, जिसे हम मिनी मुंबई भी कहते हैं। और उनका असली नाम है रॉबिन अग्रवाल जिंदल। हाँ, उनका असली नाम है रॉबिन अग्रवाल जिंदल। अब उन पे जो एक रेप केस लगाया है, वो रेप केस लगाया है एक तलाकशुदा महिला ने, जिसकी एज आई थिंक 35-36 साल के समथिंग है, ठीक है? एंड इसका पूरा मैं बताता हूँ क्या सीन है। गूगल और न्यूज देखने के बाद जो चीज़ें क्लियर होती है, वो चीज़ें क्लियर होती हैं इस एंगल से कि मध्य प्रदेश के इंदौर में तलाकशुदा को शादी का झांसा देकर शोषण करने के मामले में ओ इंदौरी उर्फ रॉबिन अग्रवाल जिंदल के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। रॉबिन के खिलाफ प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली एक तलाकशुदा महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो जहाँ तक आप समझे, ये तलाकशुदा महिला का कोई सिस्टम में कोई चक्कर है। तो उसने 2024 में, अभी कुछ दिन पहले आई थिंक, नहीं 2023 में, उसने दिसंबर के समथिंग में उसने ये चार्जेस लगवाए हैं, ठीक है? और वो, और जैसा एक तो न्यूज वालों की सबसे बेकार बात क्या ना, आरोपी ऐसे लिख रहे हैं जैसे उन्होंने ट्रायल वगैरह सब कर दिया, कोर्ट को देखने की होती है। मीडिया वाले जो है ना भाई, उठाते हैं तो गिरा भी देते हैं, लेकिन गलत तरीके से मत गिराओ यार। कोई गलत कर रहा है तो पूरी आवाज़ उठाओ, लेकिन आरोपी भैया उसका नाम है रॉबिन अग्रवाल जिंदल, उसका नाम है। ओ इंदौरी उसको हम प्यार से कहते हैं, हम लोग जानते हैं। तो उसको उसी नाम से बुलाओ जब तक कोर्ट उसके ऊपर उसको क्रिमिनल नहीं घोषित कर देती है, उसके ऊपर उस धारा 376 को कर नहीं देती कि हाँ भाई उसने ये चीज़ किया है, तब तक उसको आरोपी नहीं बोल सकते हो आप, ठीक है? चलो, ओ इंदौरी के खिलाफ पीड़िता पहले भी दुष्कर्म का शिकायत कर चुकी है। ये वाली पॉइंट हमेशा होता है लोगों के बीच में, बहुतों के साथ हुआ है कि पहले मान लो मैंने माना कि वो रिलेशन में थे, उनका फाइट हुआ, तो लड़की भाई ज़बरदस्ती
का उंगली करके जाती है, थाने की धमकी देती है, थाने में जाके शिकायत दर्ज करवाती है, चीज़ें होती है 100 चीज़ें। अब देखो न्यूज़ वालों ने क्या लिखा है, इसी साल मार्च के महीना में युवती, वो जो तलाकशुदा औरत है, की शिकायत कर वो इंदौरी ने पीड़िता के हाथ पैर जोड़कर शादी करने की बात कहते हुए राजीनामा कर लिया था। हाथ पैर जोड़ते हुए राजीनामा कर लिया था कि भैया मैं शादी। अरे भाई सीरियसली, अगर कोई बंदा रिलेशनशिप में है, कोई कपल रिलेशनशिप में और उनका ब्रेकअप होता है या फिर वो अलग होते हैं, तो क्या मतलब मुझे नहीं पता रिलेशन में थे या नहीं थे, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, क्योंकि अभी तक ओ इंदौरी की साइड से कोई भी ऐसी वीडियो नहीं आई जिसमें मैं कोई रिएक्ट कर पाऊँ या आपको कुछ बता सकूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा कॉमन सेंस कहता है, आप लोगों का भी कॉमन सेंस कहेगा, इफ़ अगर वो रिलेशनशिप में थे तो क्या ब्रेकअप के टाइम पे, अगर ब्रेकअप होता है कुछ होता है तो लड़की धमकी दे के, यार पर्सनल चीज़ें ना बहुत लड़के आजकल फेस कर रहे हैं और डर के मारे कुछ कर भी नहीं पाते, ना इधर के रहते हैं, माँ पेरेंट्स से चीज़ें ख़राब होती हैं, घर में चीज़ें ख़राब होती हैं, दोस्ती यारी ख़राब होती है, बहुत चीज़ें ख़राब होती है, उसके बाद भी उन लड़कियों का मन नहीं भरता। भाई शादी, अरे तुम्हें खुद समझना चाहिए, तू तलाकशुदा हो तुम, ठीक है, डाइवोर्सी हो तुम, और उसके बाद भी सीरियसली शादी के झांसा देके तुमसे कोई धोखा करेगा। तुम वो इंदौरी आज के टाइम में बहुत फेमस है, बहुत फॉलोअर्स उसके, सब बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो भाई ये चीज़ें हो रही हैं, रियल लाइफ में हो रही हैं। अगर ये सही है, आगे फैसला आता है तो मैं उसके सपोर्ट में हूँ, अगर कोर्ट इसको वो आरोपी घोषित करती है। अगर नहीं तो भाई इसके खिलाफ, इस औरत के खिलाफ भी इतनी ही क्रूरता से इसके ऊपर FIR प्लस इसकी बेइज्जती प्लस सारी चीज़ें करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि ऐसे किसी भी आदमी को आप, इसे ब्लैकमेल करना कहते हैं, ठीक है, तो ब्लैकमेल हो रहा भाई एक तरीके से। तो आपको मैं सुना दे रहा हूँ सारी बातें। उसके आगे जो राजीनामा कर लिया, ठीक है, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गया और पीड़िता का लगातार, मुझे तो लग रहा है कि न्यूज एजेंसी है ना, वो इंदौरी की दुश्मन है या फिर रिलेटिव है या साला जीजा, भगवान जाने क्या है, कि उसको ऐसे वो इंदौरी को लिख रहा है कि लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गया और पीड़िता का लगातार दुष्कर्म करता रहा। सीरियसली, अरे भाई लिखने से पहले भूल जाते हो क्या कि क्या लिख रहे हो आप लोग? कुछ भी लिख देना, कुछ भी छाप देना है, मतलब अपना न्यूज चैनल चलाने के लिए आप कुछ भी छाप दो, कुछ भी लिख दो। आपने उसको आरोपी घोषित कर दिया, आपने उसको, इस न्यूज चैनल का नाम मैं बताता हूं आपको, एक मिनट रुकना। कोई धर्मेंद्र कुमार शर्मा, उसने ये आर्टिकल लिखा था, धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर से लिखा गया, शायद 1:11 में 20 दिसंबर 2023 को अपडेट किया गया इसका। तो धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, अगर आपके बेटे के साथ ऐसा हो जाए, आप पे आपका कोई कलीग ऐसा आरोप लगा दिया जाए, तो क्या जो चीज़ आपने जिस लैंग्वेज में लिखी उसी लैंग्वेज में आपको भी सब आपको ये चीज़ बोलें, उसी लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब करें, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, तो चीज़ें पॉइंट सीखो, ऐसी मत लिख दो कुछ भी, ठीक है। अब जहाँ तक हम रॉबिन की बात करते हैं, वो इंदौरी की, तो उनके इंस्टाग्राम पे 74 लाख फॉलोअर्स है। कितने? 74 लाख। उसके अगर वो उसको क्या कहते हैं, धोखा वोखा देना होगा ना, तो भाई 74 लाख में बहुत फॉलोअर्स हैं, समझ रहे हो? हाँ, तो अब और ये जो क्या नाम है इनका, धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इन्होंने एक चीज़ और लिखी है, तलाकशुदा महिला ने हिम्मत नहीं हारी और फिर उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया। भाई एक बात बताओ, तुम अगर इतनी हिम्मत थी और पहली बार में जब तुम रेप केस लिखवाने गए थे उसके खिलाफ, ठीक है, जब उसने हाथ पांव जोड़े उसी टाइम शादी कर लेते, क्यों नहीं कर ली शादी? उसके बाद भी आप इस न्यूज में लिख रहे हो कि वो बार बार रेप करता रहा, बाद में लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। सीरियसली, दुनिया चूतिया, आप चूतिया हो। वो तो 35-36 साल की तलाकशुदा महिला है। अगर उसको इतना ही था और केस मुकदमा था, या फिर मान लो कि वो इंदौरी को इतना प्रॉब्लम, तो वो तो उसी टाइम शादी कर लेते उसके बाद, कि चलो भाई पहले शादी कर ले, जब शादी करना ही है या हम लोग रिलेशनशिप में तो कर लेते हैं, या फिर वो लड़की माफ नहीं करती। ये फेक फ्रॉडिया केसेज ना अपने तक ही सीमित रखो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ये लोगों को गाली देने से कुछ नहीं होता, ये न्यूज पे कुछ भी छाप दोगे तो कुछ भी ऐसा नहीं हो। लोगों के पास अक्ल है, आपके एक आर्टिकल से लोग बदनाम नहीं हो जाएंगे। अगर कोर्ट इस चीज को करेगा डिस्क्राइब, ना कोर्ट है हमारे भारत में इस चीज को कि कौन आरोपी है, किसने क्या गलती की। पुलिस का काम है सबूत इकट्ठे करना, सबूत डालना, और जज का काम है चीजों को देख के, जज हमारे एक एक जज को पता है कौन किसको किनको। मैं बताऊंगा इस मुद्दे को लेकर, आगे पूरी पोल खोलूंगा।
इंदौर की एमआईजी पुलिस ने, एमआईजी मैं बताता हूँ, थाना भी बता, इंदौर की एमआईजी पुलिस ने लंबी जांच पड़ताल के बाद रॉबिन अग्रवाल जिंदल उर्फ ओए इंदौरी पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया। ठीक है, पुलिस का काम है केस दर्ज करना। एक लेडीज आई उस पर, उनके पास उन्होंने आरोप बताया। 376 हमारे इंडियन आर्टिकल में ऐसी धारा है की एक्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारी बात है। अब मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ, रुको। उस महिला ने एक बयान दिया था कि जिसके अकॉर्डिंग ओए इंदौरी ने उनसे शादी का झांसा देख के उनके साथ संबंध बनाए थे। सीरियसली भाई, आपके दिमाग पे भैया, जो भी वो लेडीज है, नाम मुझे नहीं पता है, जो भी हैं, मान लो उनको मैं वाई नाम दे देता हूँ, जो आप वाई हो, आपके पास माइंड सेटअप नहीं है क्या? मतलब वो झांसा दे रहा, आप झांसे में आ रहे हो, आप उससे सीनियर हो, आपके पास उससे ज़्यादा जिंदगी की हुआ है, और आप झांसे में आए जा रहे हो। सीरियसली भगवान जाने, वो तो जब ट्रायल चलेंगे, जब चीज़ें होंगी तभी क्लियर होंगी। भाई मैं क्या बोलूँगा, इसका भी मुद्दा बना दोगे, क्या बोलूँ मैं। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, महिला और रॉबिन दोस्त थे, और साल 2021 में महिला ने रॉबिन के खिलाफ एक केस दर्ज करवाया था। उस वक्त दोनों में समझौता हो गया और उसके बाद से दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। एक न्यूज वाला कह रहा है कि कोई संपर्क नहीं हुआ, एक न्यूज वाला कह रहा है कि उसके बाद भी वो रेप करता रहा और महिला ने हिम्मत करके फिर आए। पहले तो इन मीडिया वालों पे ना ब्रेक लगाओ भाई। किसी भी पे भी धारा, केस, मुकदमा कुछ भी होता है तो कोर्ट के फैसले से पहले वो लोग फैसला सुना देते। तो मैं क्या कह रहा हूं ना कि भाई हमारे सिस्टम को ना ये होना चाहिए कि भाई जब तक उस पर आरोप सिद्ध ना हो जाए या ट्रायल भी ना चले ना, तब तक उस पर कोई मीडिया पर्सनालिटी, कोई भी मीडिया पर्सन इन जैसे केसेज में, इन जैसी धाराओं में, पॉक्सो हो गया 376, इन जैसी धाराओं में बातें ना, और अगर बातें घूम रही, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, इससे इमेज खराब हो रही है। पढ़ने वाला जो भी आदमी वो आर्टिकल रीड कर रहा है, उसका माइंड सेटअप, उसका इमेज वैसा ही बनेगा। मैं वो इंदौरी से नहीं मिला, बहुत लोग नहीं मिले होंगे, वो इंदौरी हमसे नहीं मिला, लेकिन हमारे माइंड सेटअप, हम जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जो मेरा वीडियो देखेंगे, उसके वो जो माइंड सेटअप उनका बैठेगा, जो वो समझेंगे, जो उनको समझ आएगा, वैसा ही इमेज उनके अंदर बैठेगा वो इंदौरी के लिए या फिर उस महिला के लिए भी। महिला, मैं बोलता हूँ महिला गलत नहीं होगी, महिला गलत, चलो ठीक है, महिला गलत नहीं होगी, हुआ होगा, लेकिन ये चीज़ कोर्ट प्रूव करेगा। तुम और मैं उन दोनों के पर्सनल लाइफ में नहीं थे जब वो केसेस, धाराएं ये सब चल रही हैं उस समय हम लोग उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं थे। तो भाई रेडिकुलस, सीरियसली दिस इज रेडिकुलस। भाई मीडिया पर्सन्स करो। महिला की उम्र 35 वर्ष है और रॉबिन की उम्र 29 वर्ष है। एज गैप का चक्कर पाओ भैया, एज गैप का। उच्च न्यायालय के सामने कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और बताया गया कि यह एक बोगस केस है। साक्ष्यों के आधार पर, मैं मतलब बताऊंगा, साक्ष्यों के आधार पर रॉबिन को अग्रिम जमानत मिली। तो हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई गई थी रॉबिन की, ठीक है, और हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को उनके खिलाफ, उन्होंने जो धारा 376 में केस दर्ज हुआ है उसके अगेंस्ट उनको बेल मिल गई है, एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है रॉबिन को। ठीक है, समझ लेना। हाई कोर्ट ने अगर बेल दिया है ना, तो हाई कोर्ट कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ना कुछ देख के चल रहा होगा। पुलिस, आपने क्या लिखा, पुलिस ने बहुत जांच पड़ताल के बाद अरेस्ट किया। भाई सुनो, 376 में ना 2 मिनट नहीं लगती, पुलिस केस लिखती है और पुलिस अरेस्ट करती है। ठीक है, मेरे से ज्यादा मत बताओ। बहुत अच्छे भाई एडवोकेट के खिलाफ भी हो जाते हैं। मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको अभी, सुनो मेरी बात। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी। अब आप लोगों ने जो आर्टिकल लिखा है, गलत सलत ओ इंदौरी के बारे में, अब क्या आपके खिलाफ केस किया जाए? आपने जो उनकी इमेज गलत बनवाई है, तो उसके खिलाफ क्या केस किया जाए? आपके खिलाफ मानहानि का केस होता है भाई। आपने उनकी इज्जत की ऐसी तैसी करी, आपने उस आरोपी लिखा, आपने बार बार रेप करते रहे, धोखा दिया, सब गलत है। ये चीज बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है। कोई भी हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई किसी भी पेशे में, कोई सिंपल कॉमन मैन क्यों ना हो, किसी को भी कोई हक नहीं बनता कोर्ट से पहले उसको गलत साबित करने का, कोर्ट से पहले उसको आरोपी साबित करने का, कोर्ट से पहले उसके लिए गलत चीजें लिखने का। आप उसकी पर्सनल लाइफ में जाकर घुसे हो क्या? गलत चीज है।
उच्च न्यायालयों से अग्रिम जमानत मिल गई है और उसके बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूं कि अगर अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल मिला है अच्छे से अच्छे, अगर गलत होते हैं ना तो कोर्ट नहीं देती एंटीसिपेटरी बेल। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, सारे हमारे पॉलिटिशियंस है, एक्टर्स है, कौन कौन है अगर वो गलत होते हैं तो कोर्ट उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं देती, कॉमन मैन को भी नहीं मिल। लेकिन अगर इनको मिली है एंटीसिपेटरी बेल तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने कुछ ना कुछ देखा होगा, हाई कोर्ट ने कुछ ना कुछ देखा होगा कि केस बोगस है, केस गलत है, उसके बाद ही इनको मिला। अब ट्रायल में वो साबित होगा कि वो गलत है कि सही है, तब वो चर्चा तब करेंगे कि कौन गलत था कौन सही था। और अगर मैं जुबान देता हूं आप लोगों को कि अगर रॉबिन गलत था ना, अगर वो इंदौरी गलत था, लेकिन अगर लड़की गलत हुई, अगर लड़की गलत हुई तो भाई उसी केस उसी कोर्ट में जाके कोई डालेगा उसके खिलाफ मानहानि का केस। एक लड़के की इज्जत की जो अपना नाम अपना फेम कमा रहा है, जिसकी भाई जिसकी सगाई हो चुकी है, देखो कुछ टाइम पहले की वीडियो है, डेट नीचे आ रही होगी आपकी, तो शादी हो चुकी है उसकी, फिर भी आप लोग उसके साथ ऐसा गलत है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के साथ हो, भगवान सबके साथ होते हैं, गलत करोगे तो गलत ऊपर वाला देख रहा, कोई देखे ना देखे ऊपर वाला जरूर देख रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो हाई कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई है, ठीक है। अब और जो रॉबिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है ना, ये इस समय हुई है जब इन्होंने सगाई कर ली है ना, उसके बाद ही जो जिनसे सगाई हुई है उनका नाम नीचे आ रहा है आपके, ठीक है। और सगाई के बाद ही कुछ दिन बाद केस हुआ उनके ऊपर, ठीक है। तो अभी तक वो आई थिंक वो औरत अंधी थी, बहरी थी या समझदार नहीं थी या दूध पीती बच्ची थी, मुझे नहीं पता कि अभी तक कैसे मैनेज कर रही थी। अगर रिलेशनशिप में भी थी तो भगवान जाने, इधर एक सेकंड नहीं लगाती लड़कियाँ अगर उनके कुछ लड़कियों के चक्कर में बहुत सब बदनाम, जैसे कुछ लड़कों के चक्कर में बदनाम होते हैं ना सारे, वैसे कुछ लड़कियों के चक्कर में सारे बदनाम हो रहे हैं। कोई नहीं, तो कोर्ट बताएगा आगे चल के, कोई दिक्कत नहीं है। और जो रॉबिन का केस लड़ रहे हैं वो हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के वकील रजत रघुवंशी नाम है उनका, रजत रघुवंशी, वो केस लड़ रहे हैं। उनको थैंक यू सो मच कि उन्होंने रियल चीज़ें रखी कोर्ट के सामने और एंटीसिपेटरी बेल मिली, क्योंकि इतनी जल्दी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। तो भाई यही सारी बातें, यही मुझे आपको बतानी थी, क्लियर करनी थी, जो दिल के अंदर थी मैंने आपको बता दी। और ओ इंदूरी भाई को तो बेल मिल चुकी है, अग्रिम जमानत, तो वो तो है, टेंशन तो रहेगी, लेकिन पर्सनल लाइफ भी इससे इफेक्ट होती है, बहुत चीज़ें इफेक्ट होती है। ऐसे ही हमारे एक भाई हैं राजवीर सिसोदिया, साइड में फ़ोटो आ गई आपके, आ गई जो साइड में आपके फ़ोटो आ गई आपने देखी, तो मुझे बहुत सही यूट्यूबर लगते हैं, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा डालते हैं, ठीक है। ओपन है, ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है, जो है मुंह पे है, पीठ पीछे नहीं है, ठीक है। रिस्पेक्ट करना जानते भी, और जो नहीं करता उनकी औकात दिखाना भी जानते हैं। इनके खिलाफ भी आज से आई थिंक 2020 या 2021 में रेप केस लगा था इनके ऊपर, ठीक है, जिसमें इनको 9-10 महीने की जेल हुई थी, जेल में रह के आए थे, और अभी वो केस चल ही रहा है मेरे ख्याल से, है ना। और केस तो चलते रहेंगे भाई। तो जब जब भाई कोर्ट ने अभी तक उनको आरोपी साबित नहीं किया, तो हम लोग भी कैसे राजवीर भाई को आरोपी साबित करते हो, गलत बोलते हैं, नहीं बोल सकते हैं भाई। ये चीज़ पे राजवीर भाई ने बहुत सी वीडियोज भी बनाई हैं, बहुत चीज़ें डाली हैं, कैसा सफ़र था एक, उस जिस समय इनको ये सजा हुई थी, जेल का मैटर बैठा था, केस लगा था, धारा लगी थी, उस समय मतलब अपने उस समय के हिसाब से पीक पे थे। अभी तो बाबा की दुआ से बहुत ऊपर जा रहे हैं, और जाते रहे, जो मेहनत करेगा ऊपर जाएगा भाई। तो पीक पे थे, एंड अच्छा वो सब हुआ, उनके माँ बाप, मैं उनके घर भी गया, मैं एक बार उनके घर जा चुका हूँ, उनकी मम्मी से मिला हूँ, तो बहुत बुरा लगता है भाई। कोई भी आदमी हो, झूठे केस करने वाले करके चले जाते हैं, ठीक है, जो सही में कर रहे हैं वो साले बच जाते हैं, और कुछ लोग जो क्या बोलूँ मैं, फंस जाते हैं बस, फंसने के बाद। और दूसरी बात, उससे भी ज़्यादा ये जो मीडिया है, इतना मीडिया, पुलिस का तो चलो काम है, क्या बोलूँ मैं, लेकिन मीडिया जो इतना तोड़ फोड़ के जो चीज़ें दिखाती है ना, इतनी गलत है,
चीज़ें लाइफ स्पॉइल कर देती है। भाई वो तो जेल चले गए, चलो उनकी जो फैमिली है, उनके जो भाई है, उनके जो रिलेटिव है या उनकी बहन, कोई भी, उनके ऊपर क्या बीतता है उनको पता है। सब उनको उसी नज़र से दिखते हैं भाई। अगर कोर्ट, मैं बता रहा हूँ, कोर्ट साबित करे ना करे, लेकिन मीडिया ऐसा हवा बना देती है ना भाई, कि हवा बना देती है कि लाइक, मेरा मीडिया से कोई लाइन नहीं। मीडिया बहुत चीज़ें सही भी बताती है, बहुत चीज़ें सही दिखाती है, मैं मानता हूँ। हमें भी कोई न्यूज़ मिलती है, कोई तो मीडिया के अकॉर्डिंग मिलती है। और लेकिन आजकल सोशल साइट्स पे भी ये जो फ्री फंड के मीडिया अपने लेक्चर लिख देते हैं ना, कोई भी अपने आपको मीडिया आदमी समझ के, है ना, तो वो चीज़ गलत है। दिस इज़ रॉन्ग। आप अपना वीडियो चलाने का, आप अपना आर्टिकल चलाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं कुछ पैसों के लिए, तो गलत है। कभी आपके साथ भी हो सकती है, और जिस दिन आपके साथ होगा उस दिन आपको पता चलेगा क्या फर्क पड़ता है। तो ये चीज़ें गलत है। मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहूँगा, वरना ये भी एक मुद्दा बन जाएगा। बहुत लोग कमेंट में आके बहुत चीज़ें बोलेंगे, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, यही चीज़ बताना था आपको। बस जब तक कोई किसी कोर्ट आरोपी की साबित नहीं कर, तब तक आप किसी को गलत ना समझे, ना उसको गलत नजरिए से देखिए। ठीक है, किसी की लाइफ स्पॉइल होने से बच सकती है, समझ रहे। हम लड़के हैं तो क्या हुआ भाई, हमारे अंदर भी शर्म, लिहाज, इज्जत सब कुछ है। हम भी, हमारे भी माँ बाप है, हमें भी बहुत कुछ सोच के चलना पड़ता है ना। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार देना, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। और अभी कुछ दिन से स्ट्राइक आ रखा है यूट्यूब पे, तो वीडियोज वगैरह डालने का मन भी नहीं कर रहा है। प्लस क्या बोलूँ, छोड़ो, कोई नहीं, आप फैमिली हो, आपके लिए तो डालूंगा ना। और ये वीडियो आज ही मुझे पता चला, आज या कल पता चला था इस मैटर के बारे में, तो मैंने सोचा इस पर बनाऊँ और आपको दिखाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस।